जग्गू बहुत अच्छे दोस्त थे। दोनों ही साथ में अपने अपने खेतों में खेती किया करते थे, क्योंकि दोनों का खेत साथ में पड़ा था। इस बार उन्होंने आलू की खेती की थी। अरे ओ जग्गू, इस बार आलू की खेती कितनी अच्छी हुई है ना। हुई तो है भाई, पर इतनी भी अच्छी नहीं है कि हम इससे ज्यादा पैसा कमा पाए। इतने कम पैसों में क्या होगा। अरे भाई, पर पिछले साल से तो अच्छी खेती ही हुई है। सेठ देखकर खुश हो जाएंगे। भाई, इतनी भी अच्छी खेती नहीं थी। मेरे लिए तो ठीक ठाक ही थी। चलो अब चलते हैं। हमें सेठ को ये सारी आलू की बोरियां भी तो देनी होगी। दोनों ही दोस्त वो आलू की बोरियां लेके चील सेठ के पास चले जाते हैं। अरे वाह कुक्कू और जग्गू, आज तो तुम लोग बहुत जल्दी आलू की बोरियां लेकर आ गए। लगता है तुम लोगों की आलू की फसल अच्छी हुई होगी। सेठ जी, अच्छी नहीं, बहुत अच्छी है हमारी इस बार की फसल। आपको हमारी फसल जरूर पसंद आएगी। आप पहले बोरियां गिनवा ले। सेठ जी, हमारी फसल तो ठीक ठाक ही हुई है, उतनी भी अच्छी फसल नहीं है। नहीं सेठ जी, अब छोड़े, आप बोरी गिनवाए। इसे तो कभी खुशी नहीं होगी, हमेशा बुरा ही बोलेगा ये। उसके बाद चील सेठ बोरियां गिनवाता है और उसके हिसाब से कुक्कू और जग्गू को पैसे देता है। कुक्कू तो अपने पैसों में बहुत खुश था, पर जग्गू को तो लालच आ रहा था। उसे और भी ज़्यादा पैसे चाहिए थे। उसके बाद जग्गू और कुक्कू आलूओं की बोरी देकर और अपने पैसे लेकर अपने घरों की ओर निकल जाते हैं। एक साल में बस कुछ गिने चुने आलूओं के बोरे बेच पाता हूँ मैं। इसमें मेरी क्या कमाई होगी। 5,000 रुपए में तो सिर्फ घर का खर्चा चल पाता है। मैं अपनी पसंदीदा चीजें कब खरीदूंगा। मुझे और भी ज्यादा कमाई करनी है, इतनी कि मेरा पूरा घर पैसों से भर जाए। ये 5-6 आलू की बोरियां बेच के मेरा घर तो नहीं चलेगा। अब अगले साल से कुछ ऐसा करना होगा जिससे मुझे सेठ और भी ज्यादा रुपए दे। हाँ, मेरे दिमाग में एक आइडिया तो आया है। ये तो अच्छा आइडिया है। अब अगले साल से मैं यही काम करूंगा, क्योंकि ये 2-4 आलू बेच के 5,000 रुपए में तो मेरा घर का काम धाम नहीं चलने वाला। रानो देखो, इस बार मैंने 5,000 रुपए की कमाई की है। मेरे आलू इस बार अच्छे हुए थे, इसलिए मुझे 5,000 मिले। देखो ना, इस बार हमें कितना मुनाफा हुआ है। इसमें से तुम 2,000 घर के खर्चे के लिए रख लेना और 2,000 जमा कर देना और 1,000 इधर उधर के लिए रख लेना। देखो, हमारा घर तो आसानी से चल जाता है इन पैसों में। और जग्गू, उसका घर तो चलता ही नहीं है, जबकि वो अकेले रहता है। बोलता है सिर्फ 5,000 से उसका कुछ नहीं होगा, उसे बहुत सारे पैसे चाहिए। इतने पैसे कि उसका पूरा घर पैसों से भरा रहे। मुझे तो लग रहा है वो दिन पर दिन लालची होते जा रहा है। उसे और पैसे कमाने की चुल मच रही है। अगले दिन से जग्गू और कुक्कू ने अपने काम को जारी रखा। जैसे वो पिछले साल अपना काम कर रहे थे, वैसे ही काम वो इस साल भी कर रहे थे। पर साल के आखिरी में जग्गू ने मिलावट करना शुरू कर दी।
वो खाद भी कम डालता था और आलूओं के बोरी में वो पत्थरों को भरने लग गया था। अब जब जग्गू पत्थरों वाले आलू बेचने लगा और वही 5,000 की जगह उसकी कमाई 10,000 होने लगी तो वो बहुत खुश हो गया। पर कुछ ही दिनों में उसके घर पे चील सेठ आता है अपने कुछ पहलवानों के साथ और उस जग्गू को बोलता है, ओ जग्गू, क्या लगता था तुझे? तू बड़ा तेज है, हम तुझे नहीं पहचान पाएंगे। ज्यादा तेज बनता है। तेरे से अच्छा तो तेरा दोस्त है, कम से कम बेईमानी तो नहीं करता, फिर भी ईमानदारी से कमाता है। ज्यादा पैसों के चक्कर में तूने अपनी नौकरी खो दी। आज के बाद से कभी मुझे आलू देने मत आइयो, और तुझे तो मैं सिखाता हूँ। आलू के अंदर मिलावट करता है, पत्थर डालता है आलू के अंदर। मेरे ग्राहक भी गुस्सा हो गए मुझसे, बोलते हैं कि आलू में तो मिलावट होने लगी है। ज्यादा ओवर स्मार्ट बनने का यही नतीजा होता है। उसके बाद वो सब मिलकर जग्गू को बहुत मारते हैं और जग्गू अपनी गलती का उनसे माफ़ी मांगता है।